अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद कमरान और आज की इस वीडियो में मैं आपको आर्न यूएसडीटी के बारे में बताऊंगा। आपने आर्न यूएसडीटी में वर्क कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है और आपने इसके अंदर से विड्रा कैसे लेना है और किस में लेना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है और आपको रेफरल्स प्रॉफिट कैसे मिलता है, किस हिसाब से मिलता है और आपको जो डेली टास्क करते हैं उसके में आपको प्रॉफिट किस हिसाब से मिलता है, उस सब की डिटेल आपको दूंगा। सबसे पहले तो वेबसाइट को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इसके अलावा आप डायरेक्ट earnustd.com गूगल पे लिख के आप वहां से ज्वाइन करके इनविटेशन कोड लगा के आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इनविटेशन कोड जो आपने यूज़ करना है वो इस लिंक के अंदर भी आपको नज़र आ जाएगा, जिसके अंदर लिखा हुआ है I1LA08BY। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो अब हम यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने कैसे करनी है। इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे आप तो किसी भी ब्राउज़र के अंदर इसको ओपन कर लें। जैसे कि मैंने इसको ओपन कर लिया, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपने सबसे पहले तो अपना अकाउंट नेम लिख लेना है। अकाउंट नेम आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह कोई भी वेबसाइट जहाँ पर आप यूज़र नेम लिखते हैं वही आपका अकाउंट नेम यहाँ पर होगा। ठीक है, आप इसके अंदर कोई स्पेशल करैक्टर यूज़ ना कीजिएगा, जिस तरह @ या कोई भी $साइन या जो भी होता है, बस नॉर्मली नाम या डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, लॉगिन पासवर्ड जो जिस तरह वेबसाइट्स में लॉगिन करने के लिए यूज़ की। एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर रिपीट पासवर्ड वाला ऑप्शन नहीं है। मतलब जो आपने एक दफ़ा लॉगिन पासवर्ड दे दिया बस वही आपका पासवर्ड है और आपने इसको गौर से और ख्याल से टाइप करना है। ठीक है, नीचे है ट्रांजैक्शन पासवर्ड। ये पासवर्ड आपने ट्रांजैक्शन करने के लिए यूज़ करना है, मतलब जब आप विड्रा करेंगे तो आपसे ये पासवर्ड पूछा जाएगा, तो ये पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। ये दोनों पासवर्ड आपको याद होने चाहिए, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। नीचे है ईमेल, यहाँ पर आपने अपनी जीमेल आईडी देनी है। ये बात याद रखिएगा कि जीमेल आईडी आपने वो देनी है जो आपके पास लॉगिन भी हो और वेरीफाइड भी हो। कुछ लोग आजकल स्कैम वेब जो जीमेल होती हैं, स्कैम जीमेल, जिसका मतलब है कि जो वेरीफाइड नहीं होती, नंबर से वेरीफाइड नहीं होती और उनको जो है ना नंबर के बगैर बना के यूज़ किया जाता है, वो 2-3 महीने के बाद ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाती हैं, बंद भी हो जाती हैं। तो ये जो वेबसाइट है इसके अंदर आपने कोई अथेंटिक जीमेल यूज़ करनी है जो आप यूज़ कर रहे हैं। बेशक कोई अथेंटिक एक ऐसी जीमेल बना लें जिसको वेरीफाई भी करें, लेकिन उसके अंदर पर्सनल डाटा वगैरह ना रखें, लेकिन वो इस तरह के प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ करें, तो आपके लिए वो जीमेल होना ज़रूरी है। वो जीमेल आप यहाँ पर लिखें। ठीक है, और इसको गेट वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जीमेल पर एक कोड जाएगा, वो कोड आपने प्लीज़ इंटर द वेरिफिकेशन कोड में वो लिख देना है कोड। और नीचे आपका ये जो इनविटेशन कोड है, यहाँ पर आपको ये इनविटेशन कोड जिस बंदे के लिंक से आप ज्वाइन कर रहे हैं उसका इनविटेशन कोड जो है वो यहाँ पर शो होगा। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे लिंक से ज्वाइन कर रहे हैं, मेरा लिंक ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो कोड है ये है I1LA08BY। अगर आपने डायरेक्ट गूगल से वेबसाइट ओपन की और वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये कोड लाजमी लिखना पड़ेगा। किसी न किसी का कोड यहाँ पर लाजमी दिया जाता है, कोड लगाए बगैर आप अकाउंट नहीं बना सकते। तो मैं आपको ऑलमोस्ट इसके अंदर बिल्कुल ब्रीफली और डीपली बताऊँगा, एक एक लफ्ज़ ब लफ्ज़ बताऊँगा। तो ये कोड आप यूज़ कर लीजिएगा अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं। I1LA ये सारा कैपिटल है, कैपिटल I1 कैपिटल L कैपिटल A08 कैपिटल B कैपिटल Y। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेना, आपने रजिस्टर नाउ बटन पे क्लिक करना है, आपका अकाउंट हो जाएगा लॉगिन। ठीक है, कोशिश करनी है फ्रेंड्स कि अपने मोबाइल का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो अपने ही मोबाइल का यूज़ करना है, किसी के साथ वाईफाई से अटैच नहीं करना। अगर आपका किसी के साथ वाईफाई अटैच है तो फॉर एग्जांपल आपने घर में डिवाइस लगाई हुई है तो बेशक आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक वाईफाई एड्रेस पे वो आईपी का मसला होता है, क्योंकि इसके अंदर एक आईपी एड्रेस पे एक अकाउंट बनता है। तो आपके मोबाइल में आपके आईपी एड्रेस पे फॉर एग्जांपल आपके घर में जो वाईफाई है उसके ऊपर आपने एक पहले अकाउंट बनाया हुआ है एक मोबाइल पे, और उसी वाईफाई के साथ अपना दूसरा मोबाइल अटैच करके आप अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं तो आपका अकाउंट नहीं बनेगा। बस उसका यही सोल्यूशन है कि आप वीपीएन यूज़ करके, कोई भी वीपीएन जिस तरह लाइन वीपीएन है या कोई और भी बहुत सारे सुपर फास्ट वीपीएन है, आप वो यूज़ करके अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन ये है कि जिस अकाउंट को आपने वीपीएन यूज़ करके बनाया है फिर आपको पक्का जो है ना वो वीपीएन यूज़ करके ही ऑन करना पड़ेगा और वीपीएन से ही उसको चलाना होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने अपने लिए, क्योंकि मैंने इसके अंदर अपना अकाउंट पहले से बनाया हुआ है, तो मैं अब अपना अकाउंट डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने रजिस्टर नाउ पर बटन पर क्लिक करना है, तो आपने आगे लॉगिन करना होगा, दोबारा अकाउंट नेम देना होगा, लॉगिन पासवर्ड देना होगा, नीचे एक कैप्चा होगा, उस कैप्चा में जो कोड होगा वो वहाँ पर इंटर करके आपने लॉगिन कर लेना है। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट
जो है ना वो लॉगिन किया हुआ है मैंने अपनी वेबसाइट्स के अंदर, ठीक है, इसके आर्ट यूएसडी के अंदर। ये मेरे पास इसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन डाउनलोड करने का तरीकाकार भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी मेन इंटरफेस की। यहाँ पर आपको मैसेज, टीम, साइन और शेयर का बटन ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये मैसेज वाला ऑप्शन कौन सा है? फॉर एग्जांपल आपको विड्रा का पासवर्ड भूल जाता है, फॉर एग्जांपल आपको लॉगिन पासवर्ड भूल जाता है, तो यहाँ मैसेज बटन पे क्लिक करें। ठीक है, और यहाँ पर सबमिट टॉपिक बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर टाइटल में आप कोई भी बात लिख सकते हैं, रीसेट विड्रॉल पासवर्ड। ठीक है, विड्रॉल पासवर्ड नीचे लिखें, आई वांट टू रीसेट माय विड्रॉल पासवर्ड। ठीक है, ऐसा करके मतलब ना रीसेट माय विड्रॉल पासवर्ड प्लीज़ हेल्प मी, ऐसा करके आपने इसमें कर देना और सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे, यहाँ पर आपने बैक आ जाना है। यहाँ पर आपका उनका जो रिप्लाई आएगा वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं टीम की, और इसके बाद फिर बात करेंगे साइन और शेयर की। तो टीम बटन में आपको क्या शो हो रहा है? टीम बटन में आपको शो हो रहा है कि आपके पास कितनी टीम है, किस लेवल तक इसके अंदर अर्निंग होती है और किस लेवल में कितना परसेंटेज आपको मिलता है, और आपका इनविटेशन कोड क्या है। ये मेरा इनविटेशन कोड है, आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, I1LA08BY। आप यहाँ पर इसको ये कॉपी वाला बटन प्रेस करके कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मज़ीद यहाँ पर नीचे देखें, लेवल 1 के अंदर 94 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि वो बंदे जिनको मैंने अपने लिंक से ज्वाइन करवाया है वो 94 हैं, और इन लोगों का मुझे कितना परसेंट प्रॉफिट मिलता है? डेली बेस पे 30% मिलता है। मतलब मेरे ये 94 लोग जब अपनी शफलिंग कंप्लीट करते हैं, मतलब इसके अंदर एक दिन का काम करते हैं, तो उससे उनको जितना भी प्रॉफिट आता है, मेरे 94 लोगों को, उन 94 लोगों का जितना भी इकट्ठा प्रॉफिट बनता है उसका 30% मुझे मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी तरह इन 94 लोगों ने नेक्स्ट लोगों को ज्वाइन करवाया है, तो वो हैं 805, वो मेरे सेकंड लेवल में आएंगे। ठीक है, इनका मुझे 20% मिलता है। इसी तरह 805 लोगों ने नेक्स्ट 2154 लोगों को ज्वाइन करवाया है, और इनका मुझे 10% मिलता है। इसी तरह लेवल 4, ये लेवल 3 है, ये लेवल 4 का मुझे 5% मिलता है, जिसमें 2800 के करीब बंदे हैं। और लेवल 5 में भी मुझे 5% मिलता है, जिसमें से 2400 के करीब बंदे हैं। और लेवल 6 जो है इसमें भी मुझे 5% डेली बेस पे मिलता है, जिसमें 2000 के करीब बंदे हैं। अब ये बात याद रखिएगा कि ये जो आपको अर्निंग होती है ये आपके रेफरल्स के डॉलर्स पे डिपेंड करती है, कि आपके रेफरल्स के पास जितने ज़्यादा डॉलर होंगे उतनी ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से आपको प्रॉफिट रेफरल से मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जितने ज़्यादा रेफरल होंगे वो तो आपको पता है उतनी ज़्यादा, जितनी बड़ी टीम होगी उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर आप देख लें, ये नीचे सारी डिटेल है कि इन बंदों की वजह से मुझे इतना प्रॉफिट मिल रहा है आजकल। ठीक है फ्रेंड्स, ये नीचे डेट भी शो हो रही है, ये सारा कुछ नीचे आपको शो होगा। मोर बटन पर क्लिक करके आप सारी इन्फॉर्मेशन नीचे देख सकते हैं कंप्लीट, कि मुझे अपने रेफरल्स की वजह से कितना प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर देखना चाहते हैं कि आपके रेफरल कौन कौन से हैं, लेवल 1 में कितने लोग हैं, लेवल 2 में कौन कौन से लोग हैं, तो इनवाइट इन्फॉर्मेशन बटन पर क्लिक करें, और ये जो आपको शो हो रहे हैं ये लेवल 1 के लोग शो हो रहे हैं। ठीक है, और ये लेवल 1 की शो हो रहे हैं, ये आगे पेज बने हुए हैं लेवल 1 के सारे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लेवल 2 के देखना चाहते हैं तो लेवल 2 बटन पर क्लिक करें, और यहाँ पर लेवल 2 बटन पर क्लिक करके ये लेवल 2 के लोग आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके 41 पेज हैं टोटल, क्योंकि बंदे बहुत ज़्यादा हैं ना, इस वजह से 41 लोग हैं, 41 पेज हैं। लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 तक भी अपने रेफरल आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके अंदर देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने लोगों को ज्वाइन करवाना है तो कैसे करवाना है। यहाँ पर आप पोस्टर बटन पर क्लिक करें। ठीक है, पोस्टर बटन पर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर ये तो आपका इनविटेशन कोड शो होगा जो मेरा शो हो रहा है आपके सामने, और यहाँ पर नीचे लिखा होगा कॉपी लिंक। कॉपी लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका ArtUSD का जो रेफरल लिंक होगा वो कॉपी हो जाएगा, और आप जिसको भी ज्वाइन करवाना चाहते हैं आप ज्वाइन करवा सकते हैं इस लिंक से। ठीक है, और इसके अलावा मज़ीद दूसरी और मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता चलूँ। बैक चलते हैं, यहाँ पर ये जो साइन वाला बटन है इस पर आप क्लिक करें, तो साइन बटन में आपको क्या मिलता है, यहाँ पर आपने साइन बटन पर क्लिक करना है, और मेरा लिखा हुआ है नॉट अ न्यू यूज़र, क्योंकि मैं इसको 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वजह से मुझे अभी ये साइन वाला जो है ना प्रॉफिट नहीं मिल रहा। लेकिन अगर आप न्यू यूज़र हैं और आप साइन बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको 0.30 मतलब डॉलर का तीसरा हिस्सा आपको मिल जाएगा। मतलब अगर आप 3 दिन लगातार साइन करेंगे, ये 3 दिन लगातार साइन वाला बटन दबाएंगे तो आपको ऑलमोस्ट $1 इससे मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये बात आपको मैंने बता दी जो बहुत ज़रूरी थी। इसके अलावा मज़ीद टीम का भी आपको एक और बात बता दूं कि टीम के पास जितने ज़्यादा डॉलर होंगे, उनके बैलेंस में जितने ज़्यादा डॉलर पड़े होंगे, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर आपने जो है ना वो मेन जो बात है वो ये चीज़ है, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। मज़ीद पहले क्लिक कर लेते हैं हम माइन बटन पे। ये माइन जो बटन है यहाँ पर आपको क्या क्या नज़र आता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देखिए ऊपर आपका अकाउंट नेम शो हो रहा है, नीचे आपका कोड शो हो रहा है जो आपका रेफरल जो आपका अपना कोड है, इनविटेशन कोड है। यहाँ पर सबसे पहला बटन है रिचार्ज का। रिचार्ज बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपने रिचार्ज करना है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कैसे करनी है, ये आपका TRC20 बटन पे आपने लाजमी क्लिक करना है। USDT यहाँ पर लाजमी लिखा होना चाहिए, ठीक है। और ये जो आपका एड्रेस है ये आपका डिपॉजिट एड्रेस है। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आप कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, कोई भी ऐसा वॉलेट जिसके अंदर USDT TRC20 का एड्रेस आपको मिल जाए, आप उस वॉलेट से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह के बाइनेंस है, फॉसेट पे है, इसके अलावा ट्रस्ट वॉलेट है, इसके अलावा और भी कॉइन बेस है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे वॉलेट हैं जिनके अंदर आपको TRC20 के एड्रेस USDT TRC20 के एड्रेस मिल जाएंगे, टेथर USDT, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपने लिंक कॉपी यहाँ से कॉपी करना है और जहाँ से आप इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप बाइनेंस यूज़ कर रहे हैं तो बाइनेंस में आप विड्रा बटन पे क्लिक करें और वहाँ पर ये एड्रेस पेस्ट करें और आगे आप अपनी अमाउंट लिखें। इसके अंदर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट $10 कर सकते हैं इजीली। $10 इसके अंदर आप आराम से इसके अंदर जो है ना वो बाइनेंस के थ्रू इसके अंदर आ जाएंगे, $10। अब बात करते हैं कि इसके मैंने जो रिचार्ज करवाया इसके अंदर वो रिकॉर्ड देख लेते हैं। यहाँ पर आप रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करें। आपने भी जो रिचार्ज करवाए होंगे आपको यहाँ पर इसका शो हो जाएगा रिकॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर देखें मैंने ये जो है ना 2021/6/14 मतलब छठे महीने की 14 तारीख को मैंने पहला रिचार्ज $17 का करवाया था और मैं यूज़ इसको पहले से कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं ऑलमोस्ट तीसरे महीने से यूज़ कर रहा हूँ, 2021 के 3rd मंथ से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स। और उस वक्त इसमें फ्री अर्निंग थी, लेकिन अब इन्होंने इसके अंदर फ्री अर्निंग ख़त्म कर दिया है। पहले इसके अंदर आप फ्री में अर्न कर सकते थे और अच्छी खासी अर्निंग हो जाती थी। अब इन्होंने जो है ना वो अर्निंग करने के लिए एक लिमिट रख दी है, वो भी आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर आप $17 दूसरा मैंने रिचार्ज किया, फिर इसके अंदर $19 का रिचार्ज किया, फिर इसके अंदर मैंने $300 का रिचार्ज किया। अब ये $300 मैंने कहाँ से लिए थे वो भी आपको बताता हूँ। ये मैंने $300 इसी से अर्निंग करके इसके अंदर इन्वेस्ट किए थे, वो मैं आपको यहाँ पर इसका रिकॉर्ड दे देता हूँ। यहाँ पर आप अब रिचार्ज बटन की आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अब बात करते हैं विड्रा बटन की। तो यहाँ पर विड्रा में देखिए अगर आप विड्रा लेना चाहते हैं तो इसका जो मिनिमम विड्रा है वो $30 है, ठीक है फ्रेंड्स। मिनिमम विड्रा इसका $30 है। आपने $30 यहाँ पर 30 या 30 से ज़्यादा आप विड्रा ले सकते हैं इसके अंदर से। विड्रा आप किसी में भी ले सकते हैं, आपको बताया है कोई भी ऐसा वॉलेट जिसमें TRC20 का एड्रेस हो आप उसमें इसका विड्रा ले सकते हैं। यहाँ पर आपने ये जो है ना प्लीज़ इंटर द अमाउंट लिखनी है। यहाँ पर प्लीज़ सेलेक्ट द विड्रॉल एड्रेस, यहाँ पर आपने एड्रेस जो होगा TRC20 का वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट यहाँ से करना है, लेकिन आपने इसके अंदर लिंक करना है अपना TRC20 का एड्रेस। कैसे लिंक करना है वो भी बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर नीचे ट्रांजैक्शन पासवर्ड याद आपको बताया था मैंने रजिस्ट्रेशन करते वक्त कि यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये करके आपने कन्फर्म विड्रा बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये TRC20 का यहाँ पर बटन होना लाजमी है, TRC20 सेलेक्ट होना चाहिए। रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करें। यहाँ पर मैं आपको अपना विड्रा का रिकॉर्ड दिखाता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स 2021/8/23 तारीख को मैंने $50 का विड्रा लिया है। 8वें महीने की 7 तारीख को मैंने $100 का विड्रा लिया है, ठीक है। और इसके अलावा 8वें महीने की 5 तारीख को मैंने $67 का विड्रा लिया है। इसके अलावा 8वें महीने की 5 तारीख को मैंने $285 का विड्रा लिया है। ये जो 285 और $67 का मैंने विड्रा लिया है इसमें से कुछ डॉलर मैंने अपने लिए यूज़ किए हैं और $300 मैंने दोबारा उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिए थे, जो कि मैंने आपको रिचार्ज के रिकॉर्ड में दिखाए थे, ठीक है फ्रेंड्स। और ये देखें $32 मैंने छठे महीने की 3 तारीख को मैंने $32 का विड्रा लिया था। तो ये विड्रा का रिकॉर्ड है कंप्लीट, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अंदर अगर आप कोई और करेंसी रिचार्ज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ USDT की जगह आप फॉर एग्जांपल डॉज कर दें तो यहाँ पर आप मिनिमम जो डॉज विड्रा करवा सकते हैं वो $500 का डॉज कॉइन 500 डॉज कॉइन आप यहाँ से विड्रा कर सकते हैं। इसके अंदर डॉज कॉइन में भी वर्क कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट भी डॉज कॉइन में कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट USDT है जिसको ये सपोर्ट करता है, अच्छा USDT है और बेहतरीन इसमें जो है ना वो अर्निंग होती है।
तो आप USDT के ही पे ही वर्क करें, क्योंकि आपके जितने रेफरल होंगे वो सारे USDT पे वर्क करेंगे। आपको आपके रेफरल की वजह से जो अर्निंग मिलेगी वो USDT में मिलेगी। अगर आप अपनी अर्निंग डॉजकॉइन में करें तो वो जो USDT मिलेंगे आपको वो एक साइड पर पड़े रहेंगे, वो आपकी बैलेंस में शामिल नहीं होंगे जब तक आप अपनी अर्निंग को USDT में कन्वर्ट नहीं करते। ठीक है, तो जब आप अपनी डॉज कॉइन को USDT में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी अपनी फ़ीस लग जाएगी, कन्वर्जन जो फ़ीस होती है वो लग जाएगी, तो इससे आपको लॉस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद बात कर लेते हैं पोस्टर की। तो ये पोस्टर आपको ऑलरेडी मैंने इसका बताया था कि यहाँ पर आप अपना लिंक कॉपी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आपको ये नज़र आए ट्रांसफ़र बटन। ये ट्रांसफ़र बटन वो है कि जिसमें आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने डॉलर एक आंट USDT अकाउंट से दूसरे में, लेकिन इसकी जो मिनिमम है वो $200 है। मतलब अगर आपने अपने आंट USDT से किसी और के आंट USDT में डॉलर ट्रांसफ़र करने हैं तो कम से कम 200 कर सकते हैं या 200 से ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये ट्रांसफ़र बटन मैंने आज तक अभी ट्रांसफ़र किए नहीं है, तो इस वजह से। नीचे एजेंट है, एजेंट के बारे में हम नहीं देखते। बाकी पार्टनर है, पार्टनर पे क्लिक करते हैं। ये OTC BTC है, मून पे है, हुबी है, बिटफ्लायर है, हिट BTC है, कॉइनबेस है, बिट हम्ब है, लोकल बिटकॉइंस है, बाइनेंस है, गेट IO है। ठीक है, इसके अंदर इनके साथ पार्टनरशिप है और आप इसका विड्रॉ इनसे भी करवा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं, चलो एजेंट के बारे में आपको बता देता हूँ। एजेंट क्या होता है फ्रेंड, इसके अंदर एजेंट वो होता है कि अगर आपके कम से कम 100 रेफरल ऐसे हैं जिन्होंने $108 की इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आप एजेंट बन सकते हैं। अगर आप एजेंट बन जाते हैं तो एजेंट में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एजेंट में ये फ़ायदा होता है कि आप अनलिमिटेड लेवल तक, जो हमें तो वैसे 6 लेवल तक अर्निंग होती है, एजेंट बनने के बाद आप अनलिमिटेड लेवल तक अर्निंग ले सकते हैं। ठीक है, अपने रेफरल्स की अनलिमिटेड लेवल तक अर्निंग ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एजेंट बनने के खैर फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन यह है कि इसके लिए मेहनत काफ़ी है। अब नीचे बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे नीचे इसके बाद अबाउट अस की बात करते हैं। तो यहाँ अबाउट अस देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू आंट USDT, इनवाइट फ्रेंड्स टू इंट्रोड्यूस, टीम एजेंट इंट्रोडक्शन, हाउ टू रजिस्टर एंड रिचार्ज, हाउ टू मिक्स कॉइन। तो ये इसके अंदर सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सेटिंग बटन की। तो ये सेटिंग बटन में आपको क्या क्या नज़र आएगा, माई अकाउंट नेम, मॉडिफाई लॉगिन पासवर्ड, अगर आप लॉगिन पासवर्ड मॉडिफाई करना चाहते हैं, मॉडिफाई विड्रॉल पासवर्ड, यहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉरगेट विड्रॉल पासवर्ड और फॉरगेट लॉगिन पासवर्ड, अगर आपको भूल चुके हैं तो आप यहाँ से अपना फॉरगेट कर सकते हैं। अब नीचे एड्रेस फॉर करेंसी विड्राइंग, यहाँ पर आप क्लिक करें। यहाँ पर बात समझने वाली है फ्रेंड्स। यहाँ पर लिखा होगा सबसे पहले आपके सामने, ये जो ऊपर यहाँ पर ये जो शो हो रहा है ये वाला बॉक्स है, इसके अंदर एड्रेस 1 लिखा होगा। ठीक है, नीचे एड्रेस 2, एड्रेस 3, एड्रेस 4, एड्रेस 5 है। ऊपर यहाँ पर TRC20 BTC ये आपका सिलेक्ट होना लाजमी है। अगर आप USDT विड्रा करवा रहे हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट होना चाहिए आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एड्रेस 1 वाले बॉक्स में TRC20 का एड्रेस देना है। ये वही एड्रेस देना है आपने जिसमें आप विड्रा लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बाइनेंस में विड्रा लेना चाहते हैं तो बाइनेंस में जाना है आपने, डिपॉजिट बटन पे क्लिक करना है, USDT सेलेक्ट करना है, TRC20 बटन पे क्लिक करना है, उसका एड्रेस कॉपी करके यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एड्रेस 2 क्या है, ये एड्रेस 2 देने की ज़रूरत नहीं है, वैसे एक ही एड्रेस चल जाता है इसके ऊपर, लेकिन ये एड्रेस 2 उन्होंने इस वजह से दिया है कि फॉर एग्जांपल आपने एक बाइनेंस का एड्रेस दिया है इसके अंदर, अब वो आपका बाइनेंस ख़राब हो चुका है या आपका बाइनेंस लॉगिन नहीं हो रहा या कोई और मसला आ रहा है, तो किसी और वॉलेट का, ट्रस्ट वॉलेट है, कोई भी और वॉलेट है, उस वॉलेट का एड्रेस आप यहाँ पर दे के नीचे से वेरीफाई करके आप जो है ना उसके अंदर भी विड्रा ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक और बात बता दूँ आपको, एक एड्रेस एक आंट USDT के साथ अगर लिंक हो जाए तो वही एड्रेस दूसरे आंट USDT अकाउंट के साथ लिंक नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल आपने अपना बाइनेंस अकाउंट का एड्रेस इस आंट USDT अकाउंट के साथ लिंक कर लिया है तो आप पक्का अपना जो है ना वो विड्रा जो होगा वो उसी बाइनेंस में लेंगे। उसी बाइनेंस का जो एड्रेस है वो आप किसी और आंट USDT अकाउंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इन्होंने ये ऑप्शन दिया हुआ है कि आप इसके अंदर 5 एड्रेस अपने यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट वॉलेट्स के 5 एड्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे आपकी ईमेल शो हो रही है। ये ईमेल आपको बताया था मैंने कि वो ईमेल आपने लगानी है ताकि आपके पास हमेशा लॉगिन रहे, क्योंकि ये ईमेल आपके एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए यूज़ की जाती है। आपने यहाँ पर एड्रेस लगाया, उसके बाद आपने गेट वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करना है, आपकी जीमेल पर एक कोड जाएगा, वो कोड आपने यहाँ पर इंटर करना है और आपने इसको कन्फर्म करना है, तो आपका ये जो एड्रेस है पक्का इसके साथ लिंक हो जाएगा। और वहाँ पर प्लीज़ जो विड्रा बटन में प्लीज़ सेलेक्ट द विड्रॉल एड्रेस पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली वहाँ पर ये एड्रेस आपका शो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
तो यहाँ पर आपने इसको कंफर्म कर लेना है। ईमेल का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि ईमेल आपने वो लगानी है जो आपके पास जो है ना वो एक जिसको आप रिकवर भी कर सकें अगर आपका पासवर्ड आपको भूल भी जाता है। यहाँ से अब हम बैक आते हैं। ये विड्रा की आपको मैंने सेटिंग बता दी। लॉग आउट करने के लिए ये ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करके लॉग आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि ये सर्विसेज क्या हैं। सर्विसेज पे क्लिक करें आप, तो यहाँ पर आपको इनका व्हाट्सएप नंबर शो हो जाएगा। आप इनसे बात करके आप जो है ना वो इनका जो ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप है आप इसमें भी ऐड हो सकते हैं, ठीक है। और मज़ीद अगर आप मेरे, क्योंकि इनके जो ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप है उनकी जो बातें होती हैं वो सारी इंग्लिश में होती हैं और वो मोस्टली लोगों को समझ नहीं आती। अगर आप में से कोई ऐसे बंदे हैं जो इनके ऑफिशियली ग्रुप में ज्वाइन नहीं होना चाहते और वो मेरे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो वो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर उन लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा मैं यहाँ पर स्क्रीन पे भी शो आउट कर लूँगा अपना व्हाट्सएप नंबर। आप मुझसे रब्ता करके ArnUSTD का जो बॉयज़ ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा गर्ल्स ग्रुप भी है मेरे पास, बॉयज़ ग्रुप भी है। इसके अलावा और भी जो प्लेटफॉर्म है उनके भी मेरे पास ग्रुप्स हैं सेपरेट सेपरेट। तो मैं उनको उसी ग्रुप उनके जो है ना वो हिसाब से उनको ज्वाइन करवा दूंगा। अगर वो बॉयज़ हैं तो बॉयज़ ग्रुप में, अगर वो गर्ल्स हैं तो गर्ल्स ग्रुप में ज्वाइन करवा दूंगा। इंशाल्लाह नंबर की सिक्योरिटी रखने के लिए गर्ल्स ग्रुप सेपरेट रखा है। अब यहाँ पर आप इनसे रब्ता करके, आप इनसे बात करके किसी तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, ठीक है। पूछ सकते हैं कि सर जो है ना विड्रा कितने का है, लेकिन इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी आपको। विड्रा कितने डॉलर पे होता है, रिचार्ज कैसे करते हैं, मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे साथ मेरा विड्रा पासवर्ड मुझसे भूल गया है, लॉगिन पासवर्ड भूल गया है, या मेरा अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा। तो इस तरह करके आप इनसे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका एक तरफ से एक एडमिन होगा। यहाँ से बैक आइए। यहाँ सॉरी फ्रेंड्स मैं थक भी चुका हूँ बोल बोल के। यहाँ पर टेलीग्राम का भी स्विच बटन है, तो यहाँ पर आप इनके टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप टेलीग्राम यूज़ कर रहे हैं तो। अब बात कर लेते हैं हम इसके अंदर एसेट्स बटन की। ये जो एसेट्स बटन है इसमें क्या होता है। एसेट्स बटन पर मैंने क्लिक किया है। ये फ्रेंड्स देखें यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस मुझे शो हो रहा है 0, बैलेंस इन कॉइन शफल शो हो रहा है 450, ठीक है फ्रेंड्स। और नीचे ये जो शो हो रहे हैं 734, इन सब के बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ। यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस मेरा 0 इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मेरे पास जितने भी डॉलर पड़े थे उनको मैंने शफलिंग पे लगा दिया है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें ये शो हो रहे हैं 450 डॉलर मेरे पास पड़े थे और ये इस वक्त शफलिंग पे लगे हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब शफलिंग पे कैसे लगाने हैं, कहाँ लगे हुए हैं वो भी बताता हूँ आपको। पहले ये नीचे वाला ऑप्शन समझ लें। यहाँ पर अगर आपके पास BTC इथोरियम TRX हैं तो यहाँ पर आपको शो होंगे। इसके अलावा नीचे ये जो है 734, ये कौन से डॉलर हैं, ये वो डॉलर हैं जो मुझे रेफरल्स की वजह से मिलते हैं, ठीक है। ये इकट्ठे हो रहे हैं, ये मेरे बैलेंस में आहिस्ता आहिस्ता शामिल हो रहे हैं। कितने शामिल हो रहे हैं और कैसे शामिल हो रहे हैं उसका भी तरीकाकार आपको बताता हूँ। ये जो 734 डॉलर हैं ये मेरे रेफरल्स की वजह से डेली बेस पे जितनी भी उनकी अर्निंग होती है वो ऑटोमेटिकली मेरे पास रेफरल्स की यहाँ पर इसके अंदर ऐड हो जाती है। और अब ये मेरे पास बैलेंस में कैसे ऐड होते हैं वो भी आपको तरीका बता देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये नीचे तो एजेंट्स के लिए बातें हैं, तो हम एजेंट्स तो हैं नहीं। बाकी ये जो हमारी समझने की बात है वो यहाँ तक थी। 734 डॉलर जो आपको रेफरेंस की वजह से मिलते हैं वो यहाँ पर शो होंगे और जो आपकी अपनी अर्निंग होगी वो यहाँ पर आपकी शो हो जाएगी। अवेलेबल बैलेंस जब आपका शफल ख़त्म हो जाएगा तो आपके ये सारे डॉलर यहाँ से माइनस होकर यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले होम बटन पर चलते हैं और होम बटन पर जाकर हम चलते हैं फाइनेंस बटन में, ठीक है फ्रेंड्स। फाइनेंस बटन में आप देख लें पिछले 7 दिनों में मुझे कितना अपना रेवेन्यू मिला है और कितना मुझे रेफरल्स का प्रॉफिट मिला है। पिछले 7 दिनों में मुझे 18 से 19 डॉलर का प्रॉफिट हुआ है शफल करने से, और 155 के 156 डॉलर का मुझे प्रॉफिट हुआ है रेफरल्स की वजह से। 155 डॉलर मुझे मिले हैं रेफरल की वजह से। लेकिन ये वही 155 डॉलर जो मुझे रेफरल की वजह से मिले हैं ये वो ऑटोमेटिक वो नीचे वाले बॉक्स में चलते गए हैं, वो फ्रीज़ होते गए हैं, ठीक है। इसका मतलब वो मतलब फ्रीज़ हो चुके हैं। वो अनफ्रीज़ कैसे होते हैं वो उसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 18 है रेवेन्यू, मतलब मुझे शफलिंग से 18 डॉलर मिल चुके हैं। रेफरल्स का प्रॉफिट 155 मिला है पिछले हफ्ते में। पूरे महीने की बात करते हैं तो 63 डॉलर मुझे शफलिंग से मिले हैं और 709 डॉलर मुझे रेफरल से मिले हैं। अब यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है कमीशन अनफ्रीजिंग। वही बात है, वो जो कमीशन मिलता है हमें रेफरल की वजह से वो फ्रीज़ हो जाता है, तो अनफ्रीजिंग ये यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करें। ये कैसे अनफ्रीज़ होता है, ये अनफ्रीज़ होता है आपके बैलेंस के हिसाब से, जितने डॉलर आपके बैलेंस में पड़े होंगे उस हिसाब से ये अनफ्रीज़ होगा। ये देखिए 316 डॉलर जब मैंने शफल पर लगाए थे
तो जब शफलिंग ख़त्म हुई थी ना, तो $14.56 $14.53 मेरे पास बैलेंस में ऐड हो गए थे। 316 में से जब 14 ऐड हुई है तो 300 कितने हो गए, 330, और $3 मुझे प्रॉफिट मिला था शफल से, तो 333 हो गए। अगले दिन मैंने 333 लगा दिए शफलिंग पर, और $15.33 मेरे पास बैलेंस के अंदर ऐड हो गए। वहाँ से माइनस हो के फ्रीजिंग वाले खाने से, फ्रीजिंग वाले बॉक्स से माइनस हो के मेरे बैलेंस में जमा हो चुके हैं। इसी तरह आज कल मैंने $426 लगाए हैं थी, ठीक है, शफलिंग के ऊपर 426 लगाए थे, तो $19 मेरे जो है ना वो अनफ्रीज़ हुए थे और मेरे बैलेंस में शामिल हुए थे। और अब मैंने $50 लगाए हुए हैं शफलिंग के ऊपर, तो आलमोस्ट $20 से $21 मेरे अनफ्रीज़ होके मेरे पास शामिल हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको बात मैंने समझानी थी कि ये जो है ना वो आपकी डॉलर्स पे डिपेंड करता है कि आपके जितने ज़्यादा डॉलर होंगे उतना ज़्यादा रेफरल का प्रॉफिट अनफ्रीज़ होके आपके बैलेंस में ऐड होता जाएगा। अब यहाँ से बैक आते हैं। अब यहाँ पर कन्वर्जन रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स, कन्वर्जन रिकॉर्ड पे आपने क्लिक किया तो ये देखिए, ये आपका वो रिकॉर्ड है जिसमें आपको शो हो रहा है कि आपको किस दिन कितना प्रॉफिट मिला है शफलिंग से। शफलिंग का जो प्रॉफिट होता है वो अलग होता है, आपको बताया था मैंने। तो ये मुझे जो मैंने कल शफल लगाई है, क्या डेट थी, 28 तारीख, इसका मुझे $3.92 प्रॉफिट हुआ है एक शफल से। ठीक है, 27 तारीख का मुझे 3.72 हुआ है, 26 तारीख का मुझे 3.52 हुआ है। क्यों, ये जैसी जैसी डेट पीछे जा रही है ये प्रॉफिट कम होता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि पहले मेरे पास डॉलर कम थे, फिर जैसे जैसे डॉलर बढ़ते गए मेरा प्रॉफिट बढ़ता गया। ठीक है, अब 3.92 है, तो अभी जो मैंने $450 शफल पे लगाए हुए हैं उसका मुझे कितना प्रॉफिट होगा वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ बैक आते हैं। बैक आकर अब हमने शफल कैसे लगानी है उसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। होम बटन पर आए, यहाँ पर ये जो दो ऑप्शन आपको, पहले ये आर्ट्स कॉइन शफल और दूसरा है रेसिप्रोकेटिंग कॉइन शफल। ठीक है, ये आपको दो जो बटन नज़र आ रहे हैं इनके ऊपर आपने गौर से देखना है। ये 0.68 लिखा हुआ है, ये 0.92 लिखा हुआ है। मतलब है इसका आपको 0.68% प्रॉफिट मिलेगा और इसमें आपको 0.92% प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन इन दोनों की हद क्या है, एक रिक्वायरमेंट क्या है, इसके अंदर अगर आपने ये काम करना है, ये वाला काम, तो आपके पास $30 बैलेंस के अंदर पड़े होने चाहिए। अब वो $30 कहाँ से आएंगे, पहले तो ये खुद देते थे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले आज से 2 महीने बल्कि 1 महीना पहले ये खुद देते थे, लोग अपनी जो है ना वो रजिस्ट्रेशन करके ये वाला काम खुद कर लेते थे। लेकिन अब इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। क्यों लगाई हैं, एक एक मोबाइल पे 30-30 अकाउंट बना के $30 लेके विड्रा करवाते रहे हैं और वो उन अकाउंट्स को छोड़ देते रहे हैं। तो जिस वजह से उन्होंने कहा है कि भाई अब इसका सोल्यूशन यही है कि हर किसी के अकाउंट में जब $30 पड़े होंगे तो वो ये शफलिंग वाला काम कर सकेगा। ठीक है, तो अब आपको जब आप नया अकाउंट बनाते हैं, लिंक तो आप ऑलरेडी आपको उसमें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, नया अकाउंट बनाते हैं तो आपको $30 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं जाएगी, वो आपके बैलेंस में शो हो जाएगी। एसेट्स वाले बटन में आपको यहाँ पर आपके जो इन्वेस्टमेंट होगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, और आपने यही इन्वेस्टमेंट को यूज़ करना है आपने इस ऑप्शन के लिए। अगर आपने 30 इन्वेस्ट किए हैं तो यहाँ पर आप ज्वाइन इन बटन पर, USDT के सामने जो ज्वाइन इन बटन है, क्योंकि आपके पास USDT पड़े हैं तो USDT के सामने जो ज्वाइन इन बटन है आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको वो बैलेंस शो होगा। मेरा ज़ीरो शो हो रहा है इस वजह से क्योंकि मेरे डॉलर शफलिंग पे लगे हुए हैं। आपके डॉलर शफलिंग पर नहीं लगे होंगे तो यहाँ पर आपका बैलेंस शो हो जाएगा। आपने टोटल पर क्लिक करना है ताकि आपका सारा बैलेंस सेलेक्ट हो जाए और आपने ज्वाइन इन बटन पर क्लिक कर देना। ये आप ये भी पढ़ लें आप, USDT 30, मतलब अगर आपके पास $30 होंगे तो आपकी शफलिंग लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब आप ज्वाइन इन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब प्रोसेस कहाँ पर होता है, यहाँ पे आप क्रॉस करें, ये डिटेल वाला बटन आप क्लिक करें। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने $450 जो शफलिंग पर लगाए हुए हैं इसका मुझे कितना प्रॉफिट आ रहा है, $4.14। और कितना कंप्लीट हो चुका है, 47% ये जो है ना प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। 10 घंटे का प्रोसेस अभी भी रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये शफलिंग प्रोसेस है, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना होता। आपने सिर्फ ये शफलिंग प्रोसेस स्टार्ट करना है और इसके बाद आपने मोबाइल को बेशक बंद कर देना है, नेट ऑफ कर देना है। 22 घंटे के बाद ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो मैंने शुरू किया ये रेसिप्रोकेटिंग कॉइन शफल है। आपको मैंने आर्ट्स कॉइन शफल का बताया है, रेसिप्रोकेटिंग कॉइन शफल का नहीं बताया।
इसमें 0.68% के हिसाब से प्रॉफिट होता है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अगर आपके पास $50 हैं तो 50 डिवाइडेड बाई 100 100 मल्टीप्लाई बाई 0.68, ठीक है। 50 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 0.68, तो जो प्रॉफिट आएगा वो आपको एक शफल से मिलेगा। अब इसके अंदर तो मिनिमम लिमिट है $30 की। इसके अंदर जो मिनिमम लिमिट है 0.92 करने के लिए, 0.92% का प्रॉफिट लेने के लिए इसके अंदर लिमिट है $108 की। मतलब अगर आपके पास बैलेंस में $108 होंगे तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से $30 इन्वेस्टमेंट करके 108 बनाएं, 108 बना के आप ये ज्वाइन कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इसको भी आपने ऐसे ही ज्वाइन करना है। यहाँ पर इधर आपने क्लिक करना है, इधर ज्वाइन इन बटन पर क्लिक करना है, टोटल बटन पर क्लिक करके ज्वाइन इन करना है, तो आपका ये डिटेल वाले बटन में ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। 20 से 22 घंटे के बाद ये प्रोसेस ख़त्म होगा। लेकिन ये जो रेसिप्रोकेटिंग कॉइन शफल है, 20 घंटे के बाद यहाँ पर एक्सचेंज वाला बटन आता है, आपने इसको प्रेस करना होगा। 2 घंटे फिर ये लेगा, 2 घंटे के बाद आपका ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा और आपका जितना भी बैलेंस होगा वो भी यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा और आपको जो प्रॉफिट आया होगा वो भी यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो ये थी ऑलमोस्ट कंप्लीट डिटेल जो मैंने आप लोगों को बता दी है। ये ट्रेंड बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये कौन कौन सी करेंसीज अब जा रही हैं, लेटेस्ट प्राइस, और ये मतलब वो दिखा रहे हैं थोड़ी बहुत करेंसीज़ के बारे में। आर्ट्स इन्फॉर्मेशन के बारे में आप आर्ट यूएसडी के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अनाउंसमेंट, यहाँ पर अनाउंसमेंट होती हैं, इमरजेंसी नोटिस वगैरह आते हैं, कोई मतलब इन्होंने अपडेट करनी होती है, या जो भी सिस्टम होता है यहाँ पर शो हो जाता है। और आप लोगों ने लोगों को ज्वाइन कैसे करवाना है वो आपको मैंने बताया था। इसकी आपने विड्रा कैसे लेना है इसकी डिटेल की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। विड्रा कैसे लेना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, मेरे चैनल पर वो वीडियोस अपलोडेड हैं। आपने बाइनेंस के अंदर डॉलर कैसे बाय करने हैं, कैसे ख़रीदने हैं, और कैसे वही डॉलर आपने ARD/USD में इन्वेस्ट करने हैं, उनकी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी और उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और आपको टॉप राइट कॉर्नर पे कार्ड की सूरत में भी नज़र आ जाएंगी, उनकी जो है ना वो नाम नज़र आ जाएगा। आप उसके ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्ट वो वीडियो देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ये थी सारी इन्फॉर्मेशन ARD/USD के बारे में जो मैंने काफ़ी मेहनत से आप लोगों को बताई है। इसके अलावा एक और बात जो आपको बताना भूल गया हूँ, ये ऐप का बटन है। अगर आप वेबसाइट पर वर्क कर रहे हैं और आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ऐप बटन पर क्लिक करें, यहाँ पर एंड्रॉयड डाउनलोड बटन पर क्लिक करें, इसकी फ़ाइल डाउनलोड करें और इसको अपने मोबाइल में जो है ना वो इंस्टॉल कर लें। अलो सोर्सेज जो होते हैं ना फॉर अननोन, उसके लिए आपको अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि ये प्ले स्टोर से अभी तक वेरीफाई नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द प्ले स्टोर से भी वेरीफाई, गूगल से वेरीफाई करवा लेंगे अपनी एप्लीकेशन को। और इसके अलावा इन्होंने अपनी करेंसी भी लॉन्च करनी है, ये बहुत जल्द कह रहे हैं कि हम अपनी करेंसी लॉन्च करेंगे। और इसके अलावा इस ARD/USD के इवेंट्स भी हो रहे हैं पाकिस्तान में, इसके अलावा काफ़ी कंट्रीज़ में इसकी इवेंट हो रहे हैं। तो पाकिस्तान में इसकी इवेंट कहाँ पर हो रहा है उसका मैं आपको जो है ना वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉयज़ ग्रुप में आपको इसकी इवेंट की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये देखिएगा, ये एक अखबार है जिसमें आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ARD/USD कंपनी में हम रकम इन्वेस्ट कर पैसे कमा सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये 21/8/22 को 8वें महीने की 22 तारीख को ये कुकिंग होटल में ARD/USD का ब्रीफिंग सेमिनार हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। अगली आपको दिखा देता हूँ, और साफ़ है तो ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर भी ये ऐड आया हुआ है। नई बात है जिसके अंदर भी आपका ये ऐड आया हुआ है, तो ये ARD/USD की डाउन न्यूज़ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ऐड आया हुआ है। और इसी तरह इंशाल्लाह मैं ख़ुद बहुत जल्द लाहौर के अंदर ARD/USD का इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाने वाला हूँ, बहुत जल्द इंशाल्लाह। लाहौर के लोगों को मैं उसमें इनवाइट भी करूँगा और उसमें इस ARD/USD के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दूँगा कि आपने कैसे इसके अंदर वर्किंग करनी है, कैसे प्रॉफिट होता है। सेमिनार वगैरह करवाते हैं और इस चीज़ में हमें जो सपोर्ट होती है वो ARD/USD की होती है, ARD/USD टीम की होती है। वो हमें इस चीज़ का जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो खर्चे होते हैं, जो भी निज़ाम होता है वो सारे वो खुद पे करते हैं। हम सिर्फ सेमिनार करवाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि लोगों में अवेयरनेस आ सके कि इसके अंदर वर्क वगैरह कैसे करना है। तो एक हिसाब से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं तो इसको 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको किस लेवल तक लेते हैं और किस लेवल तक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट इसके अंदर मिनिमम 10 है और मैक्सिमम जितनी आप कर सकते हैं, ठीक है। शफलिंग करने के लिए आपको $30 लाजमी चाहिए शुरू में, और अगर आपने जो है ना वो रेसिप्रोकेटिंग कॉइन शफल करना है तो आपको $108 लाजमी चाहिए। आपका यहाँ पर रेफरल कोड यहाँ पर शो होगा, आपका अकाउंट नेम यहाँ पर शो होगा। ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। विड्रा कैसे लेना है वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल के ऊपर, और
मज़ीद दुआ में याद रखिएगा। और आखिर में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, और इसी तरह इंशाल्लाह अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स के बारे में मज़ीद वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स।